श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर यहाँ की मंत्री आपके विधायक श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, वरिष्ठ नेता माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, वरिष्ठ विधायक, ये बात सही कि सबसे वरिष्ठ है माननीय नागेंद्र सिंह जी, आपको भी नमस्कार करता हूँ। मंच पर मौजूद माननीय विधायक चित्रकूट, माननीय विधायक रामपुर बघेलान विक्की भाई, और इस कार्यक्रम पे ही मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस अवसर पर महापौर सतना में सारे के सारे जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सारे जितने पदाधिकारी बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी नमस्कार करता हूं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम का वो गौरवशाली इतिहास, माता सीता के साथ दुनिया उसको बड़े आदर से सम्मान के साथ देखती है। माता सीता के जीवन के विविध पक्ष, जिन पक्षों की बात करो तो रोम रोम में एक स्पंदन आ जाता है, रोमांचित हो जाते हैं श्रद्धा से, भावना से। महारानी सीता, जनक सुता, क्या उनका उस काल का गौरव था, लेकिन भारतीय आदर्श नारी के नाते से माता सीता ने अपना जो जीवन जिया है, पूरा देश और दुनिया हमारी सनातन संस्कृति को अत्यंत श्रद्धा के साथ देखती है। ऐसे पवित्र स्थान चित्रकूट दूर नहीं है, इसी सतना जिले के अंदर है। तो भगवान राम के धाम में जब आनंद छाया है तो चित्रकूट जिला भी उसी आनंद में डूबेगा। बोलो जय जय सिया राम। माता सीता, भगवान श्री राम, लखन दादा, उनके साथ का ये पूरा आनंद का अलग प्रकार का वातावरण, मुझे तो इस बात को अत्यंत गर्व के साथ कहने का पूरे देश में मौका मिलता है कि भगवान ने अपने संकल्प से, पिता के वचन के कारण से अयोध्या को तो त्यागा, लेकिन हमें इस बात का गर्व है भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या तो छोड़ा, लेकिन चित्रकूट को अपनाया। ये हमारा सौभाग्य है, मध्य प्रदेश का सौभाग्य। जोरदार अभिनंदन अपने उस अतिथि संस्कार के कारण से, जहां 11 साल का वनवास का लंबा समय भगवान राम ने यहीं गुजारा है। और उस सारे काल को याद करो और आज के काल को भी याद करो। हमारी तो संस्कृति दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश के आगे, कोई अमेरिका की माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं बोलता है। हमें मालूम है एकमात्र देश दुनिया में है जो मातृ भाव को प्रकट करता है, माताओं के प्रति आस्था रखता है। इसलिए अपने सबके साथ एक बार जयकारा लगाए, बोलिए भारत माता की। ये मातृ शक्ति सम्मेलन में सनातन काल से माता बहनों के लिए जो आदर हमारे मन से निकलता है, और मां का तो स्वरूप है ही ऐसा कि भगवान भी कहते मेरा नाम बाद में लेना, पहले माता का ले। इसलिए देवियों का नाम पहले लिया जाता है। सीता राम, राधे कृष्ण, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, हर जगह हमको माता का स्वरूप आदर के साथ उद्गार करने को मिलता है। और आज जब मैं अपनी सरकार और माननीय मोदी जी की तरफ देखता हूं, हमारी सनातन संस्कृति की तरफ देखता हूं, तो सौभाग्य से आज तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और बहनों ने क्या राखियां बांधी है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी लाडली बहनों के लिए। सावन के महीने में जब छोटे थे तो घर पे बुआ आती थी,
और पिताजी को राखी बांधती थी। अपने सबके घर के अंदर का अपन बाल्यकाल याद करो। और थोड़े बड़े हुए तो अपन बहन को बुलाने जाते हैं, बहना घर आना, राखी बांधेंगे। और बड़े हो गए तो अपने घर के अंदर अपनी बिटिया अपने बीच में से कंवर साहब के साथ, और ये जो परिवार का आनंद बेटी का जो मिलता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाई बहन राखी बांधते दिखाई देते हैं। बड़ा वो दृश्य देखो तो लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। ये कहीं नहीं है दुनिया में, ये केवल अपने देश के अंदर है, ये घर घर में है। हमारे हर घर के अंदर ये जो कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, इसका जो सुख है, इस सुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के कई सारे देश वो धनी बहुत हो गए, लेकिन उनके घर में संतोष नहीं है, क्योंकि उनके घर की बेटियां सुखी नहीं है, वहां परिवार के संस्कार नहीं है। इसलिए विवाह के बारे में भी पता नहीं क्या क्या है, बोलो तो शर्म भी आती बोलने के लिए, कोई किसी का आदर सत्कार। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, हमारी भारतीय नारी, हमारे घर की बहन, एक घर नहीं दो घर की शोभा बनती है। एक घर जहां मायका और दूसरा घर जहां जाती है, एक बार जाती है दूल्हे राजा के साथ तो 7 फेरे करते हुए परमात्मा से कामना करती कि अब यहां से मेरी लाश ही निकलेगी, वो घर से मेरा जीवन भर संबंध नहीं टूटे। इतना पवित्र भाव हमारे अपने संस्कार में होता है। बेटियां बाप के लिए क्या संबंध रखती है, घर के अंदर के सारे लोग भले ही आंख मीच ले, लेकिन पिता के लिए बेटी का जो प्रेम है उसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार ने जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, लंबी परंपरा है। माननीय मोदी जी की सरकार बनने के साथ ही और उसके पहले हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, अब कांग्रेस के लोगों से कभी कहो वो कहते हैं हमको क्यों कोसते हो। अरे तुमको कोसे नहीं तो क्या करें, तुमने तो कोई एक ढंग की योजना बनाई नहीं है, तुम्हारे तो पता नहीं। हम तो और सौभाग्यशाली, इस प्रदेश में सबसे पहली मुख्यमंत्री अगर बनी है तो साध्वी उमा भारती बनाई। जोरदार अभिनंदन करो बहन के लिए, साध्वी दीदी के लिए। और उसके बाद बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान। तो बहनों आप चिंता मत करना, जितने प्रकार की योजना हमारी सरकारों के माध्यम से बनी है, एक एक करके वो सारी योजनाओं के लिए, और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, बहनों के लिए इसी महीने 1,500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है 9 अगस्त के पहले। जोरदार अभिनंदन करें रक्षाबंधन के लिए। कांग्रेस के लोग कहते पैसे नहीं है, कहां से लाओगे। आप देखिए जब से हमारी सरकार बनी हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, और इस साल इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा, और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती है, सावन का महीने में रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार तो हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले, और पैसे भी कितने हैं, थोड़े बड़े नहीं, 1500 करोड़ रुपया। अब 1500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का, ये सारे माननीय विधायक मंत्रीगण बैठे हैं, सबकी श्रद्धा है, और हम तो अब और आगे बढ़ रहे हैं। बहनों आप यहां बैठी हो, आप स्वयं सहायता समूह में आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आप नौकरी करें, नौकरी में भी 35% आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है, 50% आरक्षण
हमारी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, आप पंच बने, सरपंच बने, अध्यक्ष बने, महापौर बने, सरकार आपके साथ है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए मोदी जी तो और आगे बढ़े। मोदी जी ने तो कहा कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अब आने वाले समय में 33% आरक्षण बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। सबसे बड़ी ताकत लोकसभा, विधानसभा, और मोदी जी की भावना तो देखो। आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम, आजादी के बाद पहली बार हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का गौरव हमको हासिल हुआ है। यह है मोदी जी की भावना और यह है भाजपा का चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। क्यों बहन हमारी राष्ट्रपति नहीं बन सकती है? क्यों राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर अगर किसी ने निकाले तो हाँ, हमें गर्व है, हमारी पार्टी ने निकाले। हमारे अपने चरित्र के साथ जो हमने माता बहनों का संकल्प लिया, उनको इज्जत देने का वो क्रम हमारा जारी है। और आप तो अब इतने भाग्यशाली हो, माननीय मोदी जी ने घर घर गैस के चूल्हे, घर का पक्का मकान, कितनी प्रकार की है। लेकिन अभी हमने अपनी बहनों के लिए, मैं जब यहाँ आया था तो अद्भुत यहाँ के जिला प्रशासन ने प्रदर्शनी बनाई। लाडली लक्ष्मी पैदा होते ही लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी बना करके यहाँ पर एक बड़ा संकल्प लिया। उससे आगे बढ़ो तो अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चियां स्कूल जा रही तो साइकिलें, वो साइकिलें भी कितनी, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल हो। तो आजादी के बाद हमारी सरकार ने बच्चे बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। बच्चियां अच्छी साइकिल लेकर के यहीं दिख रही थी और अच्छी पढ़े लिखे आगे बढ़े, 75% से ऊपर नंबर लाए। तो एक अपने स्वर्णकार समाज की बेटी से मिलवाया, वो लैपटॉप चला के बता रही थी। 4 भाई बहन है, 25,000 से ऊपर का लैपटॉप। अभी सरकार के माध्यम से बहनों को, और बाकी चीजें तो इतनी सारी है, अपनी गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, 12वीं में बच्ची जाएगी पढ़ने, 500 रुपया महीना 1 साल तक उसके लिए। और कॉलेज में पहुंचे, नीट की परीक्षा दे, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए केवल वो अपने उपयोगी नंबर लिया है और कोई कारण से सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर जगह नहीं मिलती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मौका आता है तो कोई बात नहीं, उसको डॉक्टर बनाने का जवाबदारी हमारी सरकार की है। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटी के लिए। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितना भी पैसा लगेगा बहनों के लिए हमारी सरकार देने को तैयार है। लेकिन बेटियां डॉक्टर बनना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बेटियों के लिए। इतना ही नहीं, आप में से जो भी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं, आप उद्योग धंधे में रोजगार आधारित काम करने जाएंगी और अगर आपको वहां काम मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर गणेश सिंह जी खुलवा देना। यहाँ पे भी हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के, कपड़े बनाने के ऐसे जो कारखाने जो रोजगार परख है, अगर बहनें वहां काम करेगी तो ये 3,000 तो आपको 28 तक मिलेंगे, या अभी जो 1,500 मिलेंगे, 6,000 सरकार आपको अलग से देगी उद्योगपति के वहां काम करने के कारण से। तो 6,000 रुपया हमारी सरकार वहां भी देगी और उद्योगपति भी देगा। तो बहनें 12,000 से 15,000, 18,000, जैसी जैसी उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी, ये सारे पैसे बहन को मिलेंगे। एक एक करके, एक नहीं, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के पीछे एकमात्र कारण है, हमारी सरकार केवल अपने इस महिला वर्ग की आर्थिक प्रगति नहीं चाहती, सामाजिक समरसता के लिए भी, अधिकार संपन्नता के लिए भी, सामाजिक रचना के ताने बाने में
प्रमुख भूमिका निभाने के लिए, बहनों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज आपके बीच में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा बागरी के लिए कि जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन यहाँ की मंत्री के लिए भी। ताली बजाओ तो ऐसा लगना चाहिए इंद्र देवता से टक्कर होना चाहिए। हमारे बीच आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहन ने कुछ डिमांड रखी है अलग अलग प्रकार की। आपने कहा कि सोलर प्लांट लगना चाहिए, तो सोलर प्लांट बिजली की दृष्टि से मैं तो आपको सोलर प्लांट तो आप लगवाओ, ये कितना बड़ा लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कोई भी सरकारी बिल्डिंग या घर पे भी अगर आप सोलर प्लांट लगवाओगे तो सरकार उसमें भी सब्सिडी देगी। जोरदार अभिनंदन करें आपकी बिजली फ्री कराने के लिए। गरीब आदमी बिजली का बिल भरे उसके बजाय सोलर स्कीम के अंदर कुसुम श्री के माध्यम से आप अपना आवेदन करो, आपको प्लांट का लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ो, किसान लोग जिनके अपने खेतों में फसल करना है और बिजली का बिल भरने की ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 3 हार्स पावर का, 2 हार्स पावर का और छोटा है तो 1 हार्स पावर का आपका वो पंप बाजार में जितने का मिलता है उसकी तुलना में केवल 10% में आपको पंप दिलाया जाएगा बिजली के माध्यम से, किसानों की जिंदगी बदलने के लिए। घर घर बिजली, हर घर बिजली, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये सरकार का संकल्प है। आपकी नहर वो किनारे आ गई है, कौन सी नहर है? बरगी नहर। आप केवल 1.5 महीने के अंदर यहां के किसानों को असंभव चीज थी, ये नर्मदा बेसिन का इलाका नहीं है, ये तो अलग ही इलाका है। लेकिन जब मंदाकिनी गंगा मैया प्रकट हो सकती है या क्या गोमती क्या बोलते हैं चित्रकूट में, क्या कौन सी नदी? सोन नदी। लेकिन नर्मदा जी का पानी नहर के माध्यम से खेत खेत तक पहुंचने वाला है। मेरे साथ जयकारा लगाओ नर्मदे महारानी की। एक एक किसान के खेत तक, एक एक गांव तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचता था। लेकिन आज की स्थिति जब हमारी सरकार बनी तो 45 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा था, लेकिन 1.5 साल के अंदर आज 55 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंच रहा है। और ये 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंचेगा। जोरदार अभिनंदन करें 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे प्रदेश के अंदर। कहीं इस बात की तकलीफ नहीं आएगी। आपके यहाँ तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा होता है और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए, समृद्धि के लिए ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल। और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से हम करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने वाले होंगे। जोरदार किसानों के लिए अभिनंदन करें। और जितनी माताएं बहनें बैठी है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है और अभी सर्वे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी पक्का मकान चाहिए और आपकी उसकी पात्रता आती है तो 4 करोड़ मकान मोदी जी के माध्यम से फिर गरीबों को मिलने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। हम तो भगवान राम के काल से जुड़ते हैं।
और ये भगवान राम के काल में तो होता था कि कोई भी गरीब आदमी उसको घर का मकान होना चाहिए, कोई भी गरीब आदमी उसको घर में खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये 80 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन की सारी व्यवस्था निशुल्क करने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। अब राम राज्य इसी को तो कहते हैं। हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ने जाए तो सांदीपनि विद्यालय पूरे देश में, और देश में तो क्या, अभी रतलाम और झाबुआ के अंदर दोनों स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और सांदीपनि कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। हम उस काल को भी याद करते हैं। एक तरफ हम श्री राम वन गमन पथ का निर्माण करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हो या गरीब और अमीर की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का कितना अद्भुत उदाहरण है। सुदामा और भगवान कृष्ण के प्रसंग से कभी कोई सुन सकता किसी को जानकारी? लेकिन हमने ऐसे सभी स्थानों को, वो परशुराम जी का स्थान जाना पाओ, माननीय कैलाश जी भाई साहब एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, उस परशुराम जी के जाना पाओ उनकी जन्मस्थली में भी भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने की घटना याद आती। तो हम निर्णय कर रहे हैं ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करें गोपाल कृष्ण के लिए भी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे देवी देवता, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, उनके मंदिर भी बनना चाहिए, उनकी लीलाओं को भी सबके सामने लाना चाहिए। इसमें क्या संकोच, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे विरोधी कहते हैं ये धर्म की बात करते हैं। अरे तुमको धर्म की बात, अब कोई इनको कैसे समझाए? अरे धर्म की नहीं करे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुमने तो कभी करा नहीं, तुम तो कभी करना चाहते भी नहीं हो। जब भी ऐसी बात आती है, कांग्रेस हमेशा मैदान छोड़ के भागती। पता नहीं हिंदुओं से क्या नफरत है, किस बात की दुश्मनी है। लेकिन इनकी ऐसी हालत इसीलिए हुई कि बहुसंख्यक समाज के साथ इनकी जो दुर्भावना है, वो दुर्भावना ने इनको इसके हाल पे छोड़ा है। आप बताओ, दुनिया जानती थी कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन भगवान राम के अयोध्या के जन्म स्थान को भी और दोबारा मंदिर समाज के सहयोग से बनने में भी कांग्रेस ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने बड़े बड़े महामंत्री, वकील, उनके सबको लगाया। भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान राम के मंदिर बनाने में जितने अड़ंगे लगा सकते सब लगाए, और जब बन गया तो आप कह रहे हाँ हम भी तो राम जी वाले हैं, हम भी तो राम जी वाले हैं। अरे कोई इनको बताए, भगवान राम के नाम लेने में ही सारी बातें बता देते हैं। कोई पहली बार मिले तो राम राम, आनंद आ जाए तो जय श्री राम, और भगवान राम के साथ जीवन जीते जीते अगर शरीर छूट जाए तो राम नाम सबको मालूम है। ये कांग्रेस तीसरे शब्द बोलने लायक है, इनके हाल वही होने वाले हैं, क्योंकि इनने कभी भगवान राम के मामले में जरा भी मन में नहीं लाए कि करोड़ों अरबों लोग जिसके प्रति आस्था रखते हैं उसके मामले में अड़ंगे क्यों लगाना चाहिए। और चलो अभी हम इनको माफ करते हैं कि चलो भगवान राम का तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, माननीय मोदी जी ने धूमधाम से मंदिर बनवा दिया। अभी आपको जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुलवा रहा है, बुलवा रहा के नहीं बुलवा रहा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आ जाओ मथुरा में, अभी क्या तकलीफ है? कहे कांग्रेस डंके की चोट कि हाँ हम तैयार हैं। कांग्रेस बोलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक वर्ग के वोट देखती है, एक ही एंगल से बाहर नहीं आते। लेकिन हमने कहा है कि हम अपने भगवान कृष्ण के हर वो महत्व के स्थान जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, अगर जो द्वारका का महत्व है, जो गोकुल वृंदावन का महत्व है, वही महत्व तो उज्जैन का भी है,
जहां उनने शिक्षा ग्रहण की, वही महत्व जानापाव का है इंदौर के पास, जहां भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया। वो नारायण का स्थान है जहां कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। वो धार के पास अमझेरा स्थान है जहां रुक्मिणी माता के हरण के समय भगवान का भीषण युद्ध हुआ। अरे ये प्रत्येक स्थान तीर्थ की भांति है। ऐसे प्रत्येक स्थान पे भी सरकार धूमधाम से उनको धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएगी। आज तो उससे आगे बढ़ के जिसके घर गाय, कौन है जिसके घर गाय, अब कांग्रेस के लोगों ने इसमें भी षड्यंत्र किया। गाय का दूध खरीदने से मना नहीं करना, लेकिन फेट के आधार पे खरीदो। अब इतने फेट मांगो कि गौ माता का होता ही नहीं, तो अपने आप गाय माता को मारे मारे फिरने के लिए मजबूर किया गया। हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे अपने किसानों की आय बढ़ना चाहिए, माता बहनों के बच्चे, परिवार के बच्चे पुष्ट होना चाहिए, कुपोषण की बीमारी से सदैव की मुक्ति होना चाहिए। इसलिए घर घर गोपालन बढ़ाने के लिए अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का नंबर 3 है देश में। 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लेकिन इसको 20% तक ले जा रहे हैं, और ले जाने में समाज की सहभागिता ले जाएंगे। आपके आंगन में भी अगर आप कोई गाय माता पालता है, 25 गाय माता अगर आप पालेंगे और 40 लाख की गाय माता आती है, तो 10 लाख सरकार की ओर से आपको अपने सब्सिडी देंगे, मुक्त करेंगे। 10 लाख छोटा नहीं होता है, लेकिन आपका दूध डेयरी में अपना योगदान बढ़ाना है। और उससे आगे बढ़कर अपनी गौशालाओं में भी गौमाता के लिए जो 20 रुपया प्रति गौमाता की हम राशि देते थे, अब उसको 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। और 5000 से ज्यादा जो गौमाताएं पालेगा उसको 130 एकड़ जमीन और 40 रुपया प्रति गाय माता की दर से उनकी मदद और दूध उत्पादन भी वो कर सके, ऐसी बड़ी गौशाला भी हम खुलवाने वाले। हमारे इस प्रदेश के अंदर गौमाताएं मारी मारी फिरे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमने नगर निगम में भी, नगर परिषद तक, बाद में पंचायत तक भी अगर कोई गौशाला खोलेगा, ये सारे लाभ उसको भी देने वाले हैं। अरे अपने घर में, अपने यहाँ तो पुरानी संस्कृति से माना जाता है कि गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें होता है। ऐसे में अगर गोवंश यहाँ सड़क पे मारा मारा फिरे तो डूब मरना चाहिए अपने को। इसलिए हमने निर्णय किया जो पैसा लगेगा लगाएंगे, लेकिन गौ माता को आवारा लावारिस नहीं कहने देंगे, उनकी चिंता सरकार करेगी। बोले गौ माता की, ये भावना का प्रश्न है। हमारी संभावनाओं में व्यापार की दृष्टि भी हो सकती है, पर्यटन की दृष्टि भी हो सकती है, सभी प्रकार के विकास के मामले में। जब मैं सतना रीवा तरफ देखता हूं तो सीमेंट के कारखाने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 कारखाने जहां है, उद्योग का सब प्रकार का क्षेत्र चल रहा है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से जब बड़ी भीड़ आती है तो छोटे छोटे गांवों में भी होम स्टे बनाने के लिए उसमें भी सरकार मदद करेगी। आप होम स्टे बनाइए, 2 लाख रुपया प्रति मकान, सरकार उसमें भी मदद करने के लिए तैयार है। एक के बाद एक योजना तो इतनी सारी है कि हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज तो लाडली बहनाओं का दिन है, माताओं और बहनों का दिन है। इसलिए आज आपके बीच आकर के ऐसा लगा कि अपनी बहनों को मिलकर के मेरा सावन की राखी बनाने का, रक्षाबंधन का भाव पूरा हो गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी भाई बहनों के आशीर्वाद के लिए भी। हमारे यहाँ ये जो सावन का महीना है, बाबा महाकाल का दिन भी है। इस आनंद के साथ हम सब बैठे हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, आपने कौन कौन सी योजना मांगी है, मैं कागज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जो मांगोगे मैं सतना जिले के लिए, तो परमात्मा की कृपा से आप भगवान राम से जुड़ते हो, तो जो बनेगा जैसा मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। और इसके अलावा भी आज हमारे बीच माननीय कैलाश जी भाई साहब हमारे प्रभारी मंत्री हैं।
हमारे विभाग में सबसे अनुभवी मंत्री और हमारे सबके गार्जियन की भूमिका में भी आप, जब हमने कहा कि जब हमारा अयोध्या धाम आनंद में आ रहा है तो सतना जिला भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जवाबदारी भी कैलाश जी भाई साहब को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रभारी मंत्री जी का। और आपका ये पूरा यहाँ नेतृत्व सब प्रकार से कुशल। माननीय नागेंद्र सिंह जी का आपका अनुभव है, गणेश सिंह जी भी लंबे अनुभवी है, प्रतिमा जी तो मंत्री है ही, तो यहाँ हर एक कोई अनुभवी है। हम सब मिलकर के सतना जिले को प्रदेश का सबसे अच्छा जिला बनाने के लिए संकल्प करना चाहेंगे। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि जब तक हम अपने हर गांव मोहल्ले पूरे जिले का विकास नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बहनें भी खड़ी हो जाए, अपने स्थान पे खड़ी हो जाए, सारी बहनें आनंद के साथ। तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिस तरीके से विरासत से विकास, और मुख्यमंत्री जी लगातार विरासत की एक बहुत जबरदस्त समझ रखते हैं और ऐसे हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को नए नवाचार के साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दी है, आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प और यशस्वी नेतृत्व ने, और आज भी बड़ी सौगातें